बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सदीक सईद ऑफिशियल देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुछ अंदर की खबरें आपको देंगे और ख़बरें ही होंगी। इस किस्म की कोई तजिया वजिया जो है वो आज नहीं होगा और उसका फ़ैसला फिर आप ख़ुद कर लें कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, होने क्या जा रहा है। एक तो 28वीं आइनी तरमीम के हवाले से जितने भी इक़्तिदार के खिलाड़ी हैं वो सारे के सारे मुतहर्रिक हैं और ऐवान सदर जो है वो गैर मामूली सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। दूसरा, ये PTI वाले बड़ा गवर्नेंस का मेरिट का रोना रोते हैं। तो इन एक रुकन कौमी असम्बली हैं, वो मशहूर हैं, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कौमी असम्बली का कोरम पॉइंट आउट करने में मशहूर हैं। इकबाल अफरीदी उनका नाम है। तो उनके बेटे हैं वो जनाब ब्लू पासपोर्ट पर, उसके ऊपर वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, वो ब्लू पासपोर्ट पर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और जाकर इटली में पनाह की सियासी पनाह की दरख्वास्त कर देते हैं और अपना ब्लू पासपोर्ट सरेंडर कर देते हैं। ये हाल है। और जब उससे पूछा जाता है मीडिया वाले इकबाल अफरीदी से, तो वो मीडिया से मुँह छुपाते हुए राह फ़रार इख्तियार करते हैं। ये वो शख्स हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक़ है, ये कोरम पॉइंट आउट करते हैं। अब आप ये अंदाज़ा करें। और ब्लू पासपोर्ट और रेड पासपोर्ट का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और गैर कानूनी कामों में भी हो रहा है। आपको पता है कि जो डिप्लोमेट्स हैं वो ज़्यादातर रेड पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं और ब्लू पासपोर्ट जो है अरकान पार्लियामेंट इस्तेमाल करते हैं। और अब तो ये भी मुतालबा ये कर रहे हैं, ये जो अरकान पार्लियामेंट हैं, कि जो साबिक़ अरकान पार्लियामेंट रह चुके हैं उनको भी ब्लू पासपोर्ट दिए जाएँ। फिर ये अपने लिए नहीं मांगते, अपने बच्चों के लिए भी मांगते हैं। अब आप ये अंदाज़ा करें, नाले चौपड़ियाँ नाले दो। ये इस मुल्क का हाल है। ये हमारे अवामी नुमाइंदे हैं कि जो नौजवान नस्ल है उसको कहते हैं जी बैरून मुल्क मत जाए, पाकिस्तान में रहकर जो है वो अपना रोज़गार बचाएँ, पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की खिदमत करें। खुद ब्लू पासपोर्ट अपने लिए भी लेते हैं, अपने बच्चों के लिए भी लेते हैं। और अब एक सेनेट में जो बिल है वो ज़ेर बहस है, जिसमें कहा गया है कि जो साबिक़ अरकान पार्लियामेंट हैं उनके बच्चों को भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। बहरहाल जो वज़ीर ममलकत हैं बराए दाखिला तलाल चौधरी, उन्होंने इसका भांडा फोड़ा है और उन्होंने कहा कि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये जो इकबाल अफरीदी का बेटा है इसको ब्लू पासपोर्ट कैसे जारी हुआ, किसकी सिफारिश पे जारी हुआ और इसने जाकर इटली में जो है वो सरेंडर कर दिया, सियासी पनाह मांग ली और उसने कहा कि हमारी बड़ी बदनामी हुई, बड़ी शर्मिंदगी हुई। हमारा जो वहाँ पे सफारत खाना है उसको बुलाकर उन्होंने कहा कि देखें तुम्हारे अरकान पार्लियामेंट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ये सूरत हाल पड़ी हुई है। तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनके जो मामलात हैं। और जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा या उसकी फैमिली का मेंबर असाइलम के लिए अप्लाई करता है तो उल्टा वो इकबाल अफरीदी कहते हैं जिस मुल्क में रखा गया है इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, कोई आता नहीं है, तो मेरा बेटा बाहर जाकर जो है वो असाइलम अप्लाई ना करे तो क्या करे। ये बड़ी मुश्किल से उसने बात की। वो मीडिया के आप वीडियो देख सकते हैं, मीडिया के आगे आगे वो दौड़ रहा है, मीडिया उसके पीछे पीछे उससे सवाल पूछ रहा है कि आपका बेटा जो है वो उसने ये अप्लाई किया है। ये अंदाज़ा करें, ये हाल है इस मुल्क का। और ये फिर बड़ा कहते हैं जी हम तब्दीली लाएंगे मुल्क में और ये हरूफ फार्म जो कि नज़र नहीं आ रही। तो इसकी अब जो 10 सालों के दौरान जिन अरकान को या अरकान पार्लियामेंट की फैमिलीज़ को ब्लू पासपोर्ट जारी किए गए हैं उन सब के जो है वो तहकीकात भी अब उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं और इसका डाटा भी जो सेनेट की दाखिला कमेटी है उसने जो है वो मांगा है। लेकिन ये देखें, आवाम के लिए कोई कानून साजी नहीं है, अपने लिए कानून साजी पर जोर देते हैं कि हमें और हमारे बच्चों को ब्लू पासपोर्ट जो है वो दिए जाए। आवाम के लिए बात करने को कोई तैयार नहीं होता। इससे इनकी आप इनकी तरजीहात का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं जिनको हम वोट देते हैं, अवानों में पहुँचते हैं, पहले ही उनकी माशाल्लाह तनख्वाह 5,21,000 रुपये माहाना है, एक सेनेटर एक MNA की, ठीक है। और ऊपर से फिर वफाकी सेक्रेटरी के बराबर मराद हैं जनाब। और उसके बाद ये फिर बाहर आपने सफ़र करना है तो आपको ब्लू पासपोर्ट मिलता है, तो आप अपने बच्चों के लिए भी मांगते हैं और बाहर जाकर सियासी पनाह के लिए अप्लाई करके पाकिस्तान की बदनामी का जो है वो आप बायस बनते हैं। ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। अब आ जाएँ दूसरे मसले की तरफ। ऐवान सदर में
गुज़श्ता 2 रातों में 2 बड़े इम्पोर्टेंट इजलास हुए, और उन इजलास एक इजलास की तो कवरेज भी हुई, और वो आपने देखा कि उसमें वज़ीर ख़ज़ाना और सेक्रेटरी जो ख़ज़ाना हैं वो ब्रीफिंग दे रहे हैं। मुराद अली शाह, सदर जरदारी बैठे हुए हैं उसमें सिंध कबीना के सीनियर लोग हैं, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं, मुराद अली शाह भी हैं। वो सारा NFC अवार्ड 28वीं मुजवज़ा 28वीं तरमीम, उसके ऊपर वो ब्रीफिंग्स वगैरह चल रही हैं। सूबों का हिस्सा, वफाक का हिस्सा, तरक्याती प्रोग्राम, कितने पैसे मिलते हैं, कितने मज़ीद दिए जाएंगे, वो सारी की सारी बातें जो हैं वो हो रही हैं। और उसके बाद जो हमारे मुक़्तदर हलके हैं, ज़ाहिर है वो भी चाहते हैं, पाकिस्तान से उनकी भी मोहब्बत है, वो भी तरक्की चाहते हैं। और नहरों वाला मामला एक मरतबा फिर जो है वो सामने आया है, उसके ऊपर भी मुक़्तदर हलकों की ख्वाहिश है कि इसके ऊपर भी आप कोई फ़ैसला वाज़ेह तौर पर कर लिया जाए, क्योंकि सदर आसिफ ज़रदारी ने ख़ुद एक मीटिंग की सदारत करते हुए ऐवान सदर में ये नहरों के हवाले से जो SIFC का प्लान था उसको अप्रूव किया था। तो इस नहरों के हवाले से भी एक इजलास ऐवान सदर में रात गए हुआ, कल रात गया हुआ, और उस इजलास की कवरेज नहीं हुई, उसकी कोई फ़ोटो भी नहीं आई। और ज़ाहिर इस तरह के कई इजलास होते हैं जो कि ऑफ द रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक वो इजलास हुआ, काफ़ी देर तक वो चला। उसमें वफाकी वज़ीर थे बराए आबी वसाइल, मोइन भट्टू था, ये जो मोइन भट्टू ये वज़ीर हैं आबी वसाइल के, वो थे। सेक्रेटरी था इनका, चेयरमैन वो आबडा थे, चेयरमैन वो जो हिस्सा इंडस वाटर कमिश्नर हैं वो थे। इसके अलावा वो कई आबी माहिरीन थे, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। मुक़्तदर इदारों के लोग थे, SIFC जिससे मुराद है, उनके जो लोग थे, उनके एक्सपर्ट्स जो है वो मौजूद थे। सिंध कबीना के अरकान थे, बिलावल भुट्टो जरदारी था, और लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो उनको ये बताया गया कि ये नहरें जो है, अगर हम जनूबी पंजाब ये खाली ज़मीन पड़ी हुई है, बंजर बियाबान ज़मीन पड़ी है, वहाँ पे हम काश्तकारी करते हैं, तो फिर जो है वो पानी वहाँ पे दिया जाएगा, तो सिंध को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सिंध में पीपल्स पार्टी की तमाम तर जो सियासत है वो 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड और ये जो नहरें ना निकालने देने के ऊपर चलती है। वो भी हम मांगते हैं भाई हमें भी बताएं कि इसके बदले में हम आपकी सपोर्ट करें, तो इसके बदले में क्या देंगे। क्योंकि अब एक और भी तजवीज़ ये आई है कि मुजवज़ा जो तरमीम है उसमें ये एक तरमीम है कि जो सिंध और बलूचिस्तान के कोस्टल एरियाज़ हैं वो भी वफाक के अंदर लाए जाएँ। उन्होंने कहा जी जब इनकी हिफाजत जो है वो कोस्टल गार्ड करते हैं, और कोस्टल गार्ड एक वफाकी फ़ोर्स है, तो इन एरियाज़ को भी जो है वो इनके अंडर होना चाहिए, वफाक के अंडर होना चाहिए, ताकि बेहतर तरीके से इन एरियाज़ की जो है वो जो साहिल समंदर है हिफाजत भी हो सके और इनकी जो है वो डेवलपमेंट भी हो सके। तो ये भी मुजवज़ा तरमीम का जो है वो हिस्सा होगी। नए सूबों वाला मामला नहीं है। नए सूबों के लिए आपको पता है प्रोसीजर भी बड़ा मुश्किल है। कल भी मैंने कहा था कि ये आइन का जो आर्टिकल 239 है उसको अगर आप पढ़ लें तो उसमें वाज़ेह तौर पर नए सूबों की क्रिएशन से मतलब बात नहीं की गई, हदबंदियों से, लिमिटेशंस के हवाले से जो है वो बात की गई, वो और बात है। बहरहाल नए सूबों के बारे में बात नहीं हो रही, लेकिन ये NFC अवार्ड के तहत इनको पीपल्स पार्टी को अब कहा गया है कि भाई ये करने पड़ेंगे, 2 मामले, 2 ये काम आपको करने पड़ेंगे। एक है ये आपका NFC अवार्ड, इसमें आइन में तरमीम है, और कल भी मैंने कहा था कि 21 मई की डेडलाइन इनको दी गई है कि इस तक ये आपने करना है। 22 को जॉइंट सेशन बुलाना चाहते हैं, तो उसमें कुछ कवानीन पास कराएंगे, क्योंकि आइनी तरमीम भी है, फिर कवानीन का पास होना भी ज़रूरी है। तो इसी वजह से तमाम अरकान पार्लियामेंट से ये कहा गया कि वो ना छोड़ें, इस्लामाबाद ना छोड़ें, इस्लामाबाद में जो है वो मौजूद रहें। तो ये इसी वजह, और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यार सादक साहब हैं, और उसके साथ राना सनाउल्लाह साहब हैं, इशाक डार साहब हैं, काफ़ी सारे लोग इस मामले पे मुतहरक हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जा रहे हैं लाहौर, उनको नवाज शरीफ ने तलब किया है, और उनको साथ भी ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। मुजवज़ा 28वीं आइनी तरमीम भी, NFC अवार्ड भी, और उसके साथ साथ नहरों वाला मामला भी, पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर जो नुक्ता नज़र है वो भी उनके सामने रखा जाएगा। फिर जो आइंदा माली साल का बजट है उसमें आवाम को क्या दिया जा रहा है, कोई रिलीफ शरीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बारे में भी नवाज शरीफ ने ब्रीफिंग मांगी है। तो आज उनकी जो इकनॉमिक टीम है वो जा रही है लाहौर, तो वज़ीर-ए-आज़म भी साथ मौजूद होंगे। तो ये काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से आपको जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो देते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।